हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल के बारे में। सर्कल में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली टेंजेंट क्या होता है, हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट, सीकेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पहले, उसके बाद से हम टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि सर्कल क्या होता है। तो सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे पॉइंट्स अगर प्लेन पे बनाए जाएं, तो मैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बना रहा हूँ। ये सभी पॉइंट्स किसी फिक्स्ड पॉइंट से, तो मान लेते हैं ये हमारा जो बीच में है वो फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो अगर सेम हो जाता है, इसका मतलब कांस्टेंट हो जाता है, तो ये जो फिगर बन रहा है पॉइंट्स को मिलाने से, वही क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। यानी कि अगर इस पॉइंट को O मान लिया जाए और इस पॉइंट को P और इस पॉइंट को Q, ऐसे ही आप चाहें तो और भी पॉइंट्स अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर OP और OQ इक्वल हो जाएगा तो ये जो फिगर बन रहा है वो क्या कहलाने लगेगा, वो सर्कल कहलाने लगेगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सर्कल बेसिकली होता क्या है। इसमें ये जो O है वो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट होने के नाते इसको हम सर्कल का सेंटर कहते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या कहलाता है, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो हमारा सेंटर कहलाता है सर्कल के लिए, ठीक है। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है, या फिर O से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है, वो दोनों इक्वल है। और वो दोनों कितना होगा तो अभी फ़िलहाल के लिए नहीं पता, तो हम मान लेते हैं R और R, क्योंकि रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब पढ़ लेते हैं कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होता है, तो सर्किल का ही एक पार्ट है कॉर्ड। तो सर्किल में ये एक सर्किल बना लेते हैं हम लोग। उसके बाद से सर्किल पे कहीं पे भी दो पॉइंट्स ले लेंगे। तो चलिए एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद से जो लाइन बनता है वही क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। तो ये लाइन का नाम क्या है, कॉर्ड नाम है। अब ये लाइन इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक थोड़ा सा बड़ा पार्ट दिख रहा होगा आपको ऊपर वाला, और नीचे छोटा पार्ट दिख रहा होगा। तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों पार्ट सेगमेंट कहलाते हैं, सर्किल के सेगमेंट कहलाते हैं। बड़ा होने के नाते ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और नीचे वाला छोटा होने के नाते माइनर सेगमेंट कहलाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि सेगमेंट कैसे बनता है और कितने टाइप का सेगमेंट बन सकता है। ये सेगमेंट इक्वल हो जाएगा, कब इक्वल हो जाएगा, अगर ये जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास करेगा, तो ये ऊपर का जो पार्ट है यानी कि एक सेगमेंट, और ये जो नीचे का सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है और कॉर्ड क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर भी सर्कल का ही एक पार्ट है। तो चलिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये सर्कल बन गया, सर्कल में सेंटर है फिक्स्ड पॉइंट, इसका नाम O दे देते हैं। और सर्कल में दो रेडियस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से दो रेडियस ड्रॉ हो गया। अब इस तरीके से भी आपको सर्कल दो पार्ट में डिवाइडेड दिख रहा होगा, ठीक। अब वो कौन कौन सा पार्ट है, तो आपको एक ऊपर वाला पार्ट डिवाइडेड दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसा, और दूसरा पार्ट ये छोटा वाला, ठीक है। तो यही दोनों क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। अब ये बड़ा दिख रहा है तो इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर, और ये छोटा दिख रहा है तो इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। क्लियर हुआ बात। मतलब अगर आप सर्कल में दो रेडियस ड्रॉ करें तो उन दोनों रेडियस को ड्रॉ करने के बाद से सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और सर्कल जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उससे हमको सेक्टर मिलता है। अगर बड़ा होगा तो वो मेजर सेक्टर कहलाएगा, छोटा होगा तो माइनर सेक्टर कहलाएगा। अब इसी सेक्टर को हम आर्क की हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं आर्क क्या होता है। आर्क सर्कल का टुकड़ा होता है।
सर्कल का टुकड़ा होने का मतलब यहाँ पे ये हमारा सर्कल है, अगर सर्कल में यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को काट लिया जाए तो क्या कहलाता है, वही आर्क कहलाता है। मतलब सर्कल पे आप कहीं पे भी 2 पॉइंट लीजिए और वहाँ से उसको बाहर निकाल दीजिए, तो जब बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा शेप दिखेगा, यही क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। अब ये छोटा दिख रहा है तो इसको हम कहेंगे माइनर आर्क, और ये बड़ा दिख रहा है तो इसको हम कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है। अब अगर हम आर्क की हेल्प से सेक्टर समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। कैसे, ये हमारा सर्कल है, ये रहा आर्क का एंड पॉइंट, ये हमारा छोटा वाला आर्क है। आर्क के एंड पॉइंट को क्या करते हैं, सेंटर से मिला देते हैं। तो जब आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे तो भी हमारा सर्कल क्या हो जाएगा, 2 सेक्टर में डिवाइड हो जाएगा। पहला सेक्टर ये रहा छोटा वाला और दूसरा सेक्टर ये बड़ा वाला। तो हम ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब भी हम आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर से मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो सेक्टर बनता है। आई होप क्लियर हो गई होगी बात, समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।